दोनों की सगाई हो चुकी थी और उसके बाद शादी की तैयारियां चल रही थी। लेकिन जो लड़की थी वो अपने मंगेतर को अपने रूम पर बुलाती है, उसको रूम पर रखती है, उसको प्यार करती है और फिर उसके बाद वो अपने मंगेतर की, जिससे शादी होने वाली थी, जिसके साथ उसने राजी खुशी से, बड़ी खुशी के साथ जिससे उसने सगाई की थी, उसी लड़के की खुद अकेली हत्या कर देती है। और हत्या करने के बाद एक बड़े ही शातिराना प्लानिंग से एक ड्रामा रचती है जिससे पुलिस उसको ना पकड़ पाए। लेकिन किसी को भी शक नहीं होता, पुलिस को भी शक नहीं होता, बल्कि परिवार के लोगों को शक नहीं होता, क्योंकि हर कोई यही बोल रहा था कि भला इस लड़की ने खुद इस लड़के से एंगेजमेंट की थी, सगाई की थी। इस लड़के को ये लड़की बेहद ज्यादा चाहती थी, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। लेकिन फिर शादी से कुछ दिन पहले भला लड़की ने अपने ही मंगेतर की क्यों हत्या कर दी? जब इस घटना का खुलासा होता है सिर्फ एक गलती की वजह से, तो जो लड़की कहानी बताती है और कैसे उसने और किस वजह से उसने हत्या की, वो सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो राजस्थान के उदयपुर की है और वहाँ का एक छोटा देवलिया गांव है और उसी गांव का रहने वाला सचिन राठवा, जिसकी उम्र लगभग 26 साल थी, जो कार ड्राइविंग का काम करता था। वहीं उसकी 3 साल पहले से एक लड़की से प्रेम कहानी चल रही थी जिसका नाम रेखा था और उसी लड़की के साथ उसकी 1 साल पहले एंगेजमेंट कर दी जाती है, सगाई कर दी जाती है और जनवरी में शादी की तैयारियां चल रही थी। परिवार शादी की तैयारियों में लगा हुआ था। लेकिन जो ये सचिन था, जिस लड़की से इसकी एंगेजमेंट हुई थी, वो लड़की रेलवे में जो देखभाल करने वाले होते हैं उस पर उसका काम है, देखभाल करने का रेलवे में उसका काम है। तो वो उसी काम के सिलसिले में, क्योंकि जहाँ पर उसकी जॉब लगी हुई है, जहाँ पर उसकी ड्यूटी है, वो गुजरात के बड़ौदा में है। वहाँ पर रेलवे कॉलोनी जो मकरपुरा थाने के अंतर्गत आती है, वहीं पर रेखा रहती थी। और कुछ महीनों पहले रेखा मतलब अपने प्रेमी सचिन से बोलती है कि देखो, ऐसा करो कि तुम वहाँ पर कार ड्राइविंग करती हो, पैसे कमाती हो, यहाँ पर आ जाओ, अच्छी खासी मुझे सैलरी मिलती है, मेरे साथ रहना, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाती। अब जाहिर सी बात है, दोनों प्रेमी प्रेमिका। और दूसरी बात, जो ये रेखा थी वो वहाँ पर अकेली रहती थी। तो फिर ये जो सचिन था वहीं पर जाकर रहने लगता है। वक्त ऐसे ही गुजर रहा था। जनवरी में परिवार के लोग शादी की तैयारियां कर रहे थे, क्योंकि इन लोगों ने सोचा था कि 20 से 25 जनवरी में अचानक से इन लोगों को बुलाकर छोटा मोटा प्रोग्राम कर कर शादी कर दी जाएगी। और यही दोनों के परिवारों में डिस्कस हो रहा था। लेकिन अचानक से 30 दिसंबर की रात लगभग 8 बजे का टाइम था कि अचानक से जो सचिन के पिता हैं गणपत राठवा, उनके पास फोन आता है। और जो फोन आता है वो सचिन का आता है और सचिन बोलता है कि पिताजी, अब शादी की तैयारियों की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं रेखा के साथ शादी नहीं करूंगा और रेखा भी मुझसे शादी नहीं करना चाहती। पिता अचानक से हैरान हो जाते हैं कि मतलब दोनों एक दूसरे के साथ इतनी दूर एक साथ रह रहे हैं, 3 सालों से प्रेम कहानी चल रही थी, अब शादी की तैयारियां चल रही हैं और अचानक से ऐसा क्या हुआ, ऐसी किस बात पर दोनों के बीच लड़ाई हुई कि मतलब सचिन शादी करने की मना कर रहा है। पिता पूछते हैं, बेटा क्या हुआ? तो सचिन बोलता है कि पिताजी कोई बात नहीं है, कल मैं आ रहा हूं और आज जो कुछ हुआ है वो घर आकर मैं आपको बताऊंगा। और सचिन फोन काट देता है। पिता घबरा जाते हैं कि आखिर क्या मामला है। पिता उसके बाद जो रेखा है, रेखा के पास फोन करते हैं कि आखिर रेखा बता सके कि दोनों के बीच किस बात पर लड़ाई हुई है और क्या रेखा सच में शादी करने की मना कर रही है। क्योंकि पिता को यकीन नहीं होता, जाहिर सी बात है कि रेखा ही शादी के लिए जिद कर रही थी और रेखा शादी की कैसे मना कर सकती है। इसलिए गणपत जो अपने बेटे की बहू के पास फोन करना शुरू करते हैं, मतलब होने वाली बहू के पास। लेकिन रेखा फोन नहीं उठाती। पिता बार बार फोन करते जाते हैं और ऐसे ही कर कर लगभग 3 घंटे गुजर जाते हैं। और 3 घंटे गुजरने के बाद अचानक से रेखा का फोन आता है और वो बोलती है कि सचिन की तबीयत खराब हो गई है, सचिन उठ नहीं रहे हैं और मैं उनको हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। और रेखा फौरन मतलब रात को ही अपने रूम के फ्लैट से बाहर निकलती है और आसपास लोगों को चिल्ला चिल्ला कर इकट्ठा करती है कि उसके मतलब मंगेतर की तबीयत खराब हो गई है, सचिन उठ नहीं रहे हैं। फौरन वहां के लोग सचिन को उठाते हैं और अस्पताल लेकर भागते हैं। दूसरी तरफ जो पिता था वो भी इधर से रवाना हो चुका था। जब अस्पताल सचिन को लेकर पहुंचते हैं, डॉक्टर्स चेक करते हैं तो पता चलता है कि सचिन की सांसें रुक चुकी हैं, सचिन की मौत हो चुकी है। डॉक्टर्स हैरान हो जाते हैं। फौरन जो मकरपुरा थाना है उस पुलिस को सूचना दी जाती है, क्योंकि मामला
अजीब था कि एक शख्स को लाया गया, एक जवान लड़के को लाया गया, उसकी मौत हो चुकी है और वजह भी नहीं पता कि आखिर कैसे मौत हुई है। साथ में रेखा ये बोल रही थी कि ये बस सोए थे और 1-2 घंटे के बाद मैंने इनको उठाया और ये उठे नहीं, और फिर मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ और ये मेरे मंगेतर हैं, मेरी इनके साथ एंगेजमेंट हो चुकी थी। अब पुलिस जो रेखा थी उसको हिरासत में ले लेती है। हिरासत में लेने के बाद अब सवाल ये भी था कि डायरेक्टली रेखा को पुलिस गिरफ्तार कर पूछताछ तो कर नहीं सकती। हो सकता है कि सचिन की मतलब अजीब तरीके से मौत हो गई हो या फिर हार्ट अटैक आ गया हो, क्योंकि इस टाइम पर हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और सचिन के परिवार को खबर कर देती है। और जो सचिन के पिता रास्ते में थे, जब उनको पता चलता है कि उनके बेटे की मौत हो चुकी है, तो वो रोते हुए थाने में पहुंचते हैं और थाने में जाकर बोलते हैं कि जो कुछ किया है वो मेरी होने वाली बहू यानी कि रेखा ने किया है, क्योंकि रेखा से थोड़ी देर पहले सचिन की लड़ाई हुई थी और अचानक से मेरे बेटे सचिन की मौत हो जाना। सचिन का मेरे पास फ़ोन आया था, उसने बोला था कि वो रेखा से सारे रिश्ते तोड़ रहा है क्योंकि रेखा उससे शादी करना नहीं चाहती, और उसके बाद ही अचानक से ऐसा कैसे हो गया। अब पुलिस का शक रेखा के ऊपर जाकर टिक जाता है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार कर रही थी और जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि जो ये सचिन है, सचिन को ढेर सारी नींद की गोलियां खिलाई गई हैं और उसके बाद उसका गला दबाकर उसकी हत्या की गई है। फौरन पुलिस रेखा को गिरफ्तार कर लेती है। ये सारे सबूत दिखाए जाते हैं कि तुमने सचिन की ऐसे ऐसे हत्या की, जल्द से जल्द अपना गुनाह कबूल कर लो। रेखा टूट जाती है और फिर रेखा पूरी कहानी बताती है। वो बताती है 3 साल पहले मैं और सचिन की हम लोगों की इंस्टाग्राम पर मुलाकात हुई थी, मैसेज के ज़रिए बातचीत हुई थी। फिर बातों का सिलसिला बढ़ता गया, हम लोग एक दूसरे को प्यार करने लगे और प्यार इतना ज़्यादा हो गया कि 1 साल पहले सचिन ने मुझसे सगाई कर ली। सगाई होने के बाद सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक रहा, लेकिन कुछ महीनों पहले मेरी नौकरी रेलवे में लग जाती है और उसकी वजह से मुझे बड़ौदा आना पड़ता है। बड़ौदा में मैं यहाँ पर रह रही थी, लेकिन दूसरी तरफ जो सचिन था उसको हमेशा मेरे ऊपर शक रहता था। उसको ऐसा लगता था कि मेरे रूम पर कोई और भी लड़का रहता है, मैं किसी के साथ घूमती हूँ फिरती हूँ और हो सकता है कि मेरा किसी के साथ अवैध संबंध चल रहे हों। और यही वजह थी कि मैं सचिन से ये बोलती हूँ कि तुम अपनी ड्राइविंग की नौकरी छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ, यहीं पर रहने लगना, और छोटा मोटा तुम्हें कोई काम लगे तो वो भी कर लेना। और सचिन यही करता है। सचिन कुछ महीनों पहले ही सीधा वहीं पर पहुंच जाता है और मेरे साथ आकर रहने लगता है। ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन 29 दिसंबर को मेरे पास मुझे एक लड़का मिलता है। वो लड़का मुझसे बातचीत कर रहा था और बातचीत करता हुआ ही सचिन मुझे देख लेता है। फिर उसके बाद घर आने के बाद ये मेरा फ़ोन मांगता है। मैं इसको कभी फ़ोन नहीं दिया करती थी, क्योंकि फ़ोन में कई सारे मेरे कॉन्टैक्ट में मेरे दोस्त हैं, मेरे यार दोस्त हैं, मेरी लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, और वो लड़कों के नंबर देखकर मुझसे सवाल जवाब किया करता था, मेरे ऊपर शक किया करता था। उसको मेरे ऊपर ज़रा सा भी यकीन नहीं था। और जब 29 दिसंबर को वो किसी लड़के से मुझे बात करता हुआ देख लेता है तो उसका शक यकीन में बदल जाता है और फिर वो फ़ोन मांगने की ज़िद करने लगता है। लेकिन मैं उसको फ़ोन नहीं देती, क्योंकि मेरे फ़ोन में कई सारे फ़ोटोज़ वगैरह भी थे और दोस्तों के साथ मेरे, और मुझे लग रहा था कि अगर मैं फ़ोन दूंगी तो ये फ़ोन चेक कर लेगा और हो सकता है कि गलती से कोई फ़ोटो वगैरह देख ले, जिसके बाद विवाद हो जाए। और 30 दिसंबर की रात इसी बात को लेकर विवाद होता है। विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो मुझसे सीधी बात बोल देता है कि अगर तुम अपना फ़ोन चेक करवाती हो तो ठीक है, अगर नहीं करवाती हो तो फिर बताओ क्या करना है। मैं फ़ोन चेक करवाने की मना कर देती हूँ। फिर लड़ाई और ज़्यादा बढ़ती है और आखिर में मैं उससे बोल देती हूँ कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, तुम अलग जाओ। मैं ये बात गुस्से में बोलती हूँ, लेकिन वो इतना सीरियस हो जाता है, उसकी तरफ से ये फाइनल डिसीजन था कि उसको मुझसे शादी नहीं करनी, और वो फ़ौरन अपने पिता को फ़ोन लगाता है, उनको बोल देता है कि मैं शादी नहीं करूँगा। और उसके बाद वो मुझसे बोलता है कि यहाँ से जाने के बाद मैं सब लोगों को बताऊँगा कि तुम्हारे अवैध संबंध कई लड़कों के साथ थे, तुम यहाँ पर अवैध संबंध की वजह से मेरा पकड़ लिया और इस वजह से तुमने शादी की मना की है, और अब चाहे कुछ हो जाए मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। तो ये जो रेखा थी ये पूरे तरीके से कंफ्यूज हो जाती है कि अब क्या करे, कैसे समझाए, इसको समझ में तो आएगी नहीं, और वो फ़ोन चेक करवा सकती नहीं है। और इसने लड़के के साथ बातचीत करते हुए देख लिया है, घर पर जाकर ये सबको अलग अलग बातें बताएगा, वो क्या करे। और उसी टाइम पर उसके दिमाग में आता है कि जब इसने इतना सब कुछ देख लिया है, इतना सब कुछ हो गया है, तो मैं इसको ख़त्म कर देती हूँ। और वो ये सोच कर जब ये सचिन को रात को चाय पीने की आदत थी, क्योंकि इसके सर में दर्द हो रहा था,
तो खुद सचिन चाय बनाने के लिए चले जाता है। जब वो चाय बनाने के लिए जाता है तो ये रेखा नींद की गोलियां खाया करती थी और वो अपनी नींद की गोलियां निकालती है और जल्दी से मौका देखकर सचिन की चाय में डालाती है और उसके बाद वापस आकर बैठ जाती है। सचिन उस चाय को पीता है और वापस आकर लेट जाता है। जब सचिन मतलब सो जाता है तो ये सचिन को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन गहरी नींद में था और उसी बीच ये एक दुपट्टे से पूरी ताकत से सचिन के ऊपर बैठकर, क्योंकि सचिन देखने में थोड़ा बहुत कमज़ोर सा भी था, तो सचिन के गले पर बैठकर पूरा फंदा लगाकर पूरी ताकत दिखाती है और सचिन के गले को दबाई जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर सचिन बच गया तो ये नहीं बच पाएगी और फिर पता नहीं क्या होगा, इसका पूरा जो क्राइम सीन इसने बनाया है वो फेल हो जाएगा। इसलिए पूरी ताकत लगाकर उसके गले को दबाए रहती है और सचिन क्योंकि मतलब उसके अंदर ताकत भी नहीं थी तो इसलिए वो निपट जाता है। और निपटने के बाद फिर ये मतलब ड्रामा रचती है और ड्रामा रचने के बाद बड़ी प्लानिंग बड़ी शातिराना की थी, लेकिन उसके बाद इसका ड्रामा नहीं टिक पाता और मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हो जाता है और फिर पकड़ी जाती है। लेकिन इस घटना के बाद आप सोच कर देखिए, क्या एंगेजमेंट हो गई, शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन लड़की ने अपने यार दोस्तों से मतलब बातचीत बराबर चालू रखी और लड़की ने अपने फ़ोन को अपने मतलब होने वाले पति से छिपाया, उसमें मतलब चीज़ों को छुपाने की कोशिश की और दूसरों से जान पहचान रखने की कोशिश की और उसी की वजह से उसका रिश्ता टूट गया। और उसने फिर रिश्ते को मतलब टूटने के बाद अपनी इज्जत को बचाने के लिए मतलब ये बताएगा कि मेरी दोस्ती है, ये है, और उसने खुद को छुपाने के लिए बचाने के लिए ऐसा कदम उठा दिया। तो इसलिए लड़कियों के लिए अच्छी बात यह है कि अगर आपका रिश्ता हो जाए, आपकी शादी होने वाली हो, तो आप अपनी यारी दोस्ती जो भी आपका पुराना था सब कुछ ख़त्म कर दो और नई ज़िंदगी की शुरुआत में लग जाएं। अगर रेखा ने भी ऐसा किया होता तो रेखा की ज़िंदगी अच्छी होती, उसका प्रेमी उसके पास होता, लेकिन अब पूरी ज़िंदगी वो जेल में रहेगी। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।